जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं संध्या मेरे शुक्राना सत्संग। टाइम 6:15 ट्यूसडे। लाख लाख शुक्राना दया के सागर 24 ऑफ मार्च। लाख लाख शुक्राना हे परमपिता परमेश्वर। संगत जी 9-10 पर एकदम से पिजन आते हैं और ब्लेस करते हैं। शुक्राना शुक्राना। फिर दूसरे आते हैं, वो बैठे हैं सामने और एकदम से उड़ जाते हैं। लाख लाख शुक्राना दया के सागर। वो परमपिता परमेश्वर हैं, जानी जहान है, कहाँ कब क्या करना है वो जानते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, सब पे अपनी मेहर रखना। परिवार की तरफ से लाख लाख शुक्राना। बेटे अंकल, पति अंकल, बहू, सबकी तरफ से, संगत जी, जीव जंतु सृष्टि की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आज सभी लोग इस पता नहीं क्या खाना ही नहीं खाया, क्या गर्मी होने लगी, क्या होने लगी, तो अब थोड़ा बिस्किट ही दिए उनको। और क्योंकि फास्ट भी चल रहे हैं तो थोड़ी एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है, बट वो तो गुरुपा है कि प्रॉपर रखते हैं। और संगत जी कोल्ड भी हुआ, गुरुपा का जल प्रसाद लेते रहिए और चंदन तिलक। संगत जी सब कुछ ठीक होता है। लाख लाख शुक्राना। संगत जी अभी जस्ट मंदिर गई थी चोला चढ़ाने, बाबा को गुरुपा लेके गए थे। तो संगत जी टाइम था 5:58। तो वहाँ पे संगत जी मिली, वो किसी के द्वारा संगत जी बनी थी, बड़ी अच्छी हैं वो, शिव जी की काफ़ी जल अर्पित करती हैं। अब उनके नी में प्रॉब्लम आ रही, तो हम दोनों एकदम से खड़े हो गए। मैंने कहा जय गुरु जी। तो और मैंने कहा और कैसा चल रहा है गुरु जी का। तो कहने लगी कि मैं दूसरा मंत्र लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप यही मंत्र लीजिए, और महाशिव है वो। तो संगत जी उतनी देर में ही महाशिव हर पल साथ होते हैं। इतनी ज़बरदस्त फ्रेगनेंस आई संगत जी मंदिर में ही, और उन्हें भी आई और मुझे भी आई। जबकि गुरुपा ऐसा कर देते हैं कि एक को आती है और एक को नहीं आती। तो गुरुपा ने कहा देखो मैं महाशिव हूँ। तो वो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कुछ आया, कहती हाँ। एकदम से मुझे खुशबू आई। मैंने कहा ये फ्रेगनेंस है, परमात्मा जानो जान के मालिक है, जिस मंदिर में तुम्हारी है उस मंदिर में उसका ही वास है। तो संगत जी जस्ट अभी का है ये। तो रियली संगत जी, हे परमपिता परमेश्वर दया के सागर, परमपिता परमेश्वर सब आपके अधीन है। आपकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। गुरु प्रभु जानते हैं कि ये बात कर रही है और उनको बता रही है। तो मैंने यही कहा कि जब तुम संगत जी बनी हो तो उन्हें ही वो करिए ना। तो परमात्मा ने तुरंत दिखाया उनको। कहती हाँ। मैंने कहा बस, तो रास्ते से मत भटको, उसी रास्ते पे चलो। वो परमात्मा है, वो दया के सागर हैं, वो हैं, थे, रहेंगे। और कुछ कह देते हैं, जैसे मैं सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुपाई थे नहीं हैं, वो हैं, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह प्रेजेंट है। तो थे तो नहीं होगा उसमें संगत जी। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर, आपकी लीलाएं अनंत है। हम कीड़े मकोड़े क्या जाने आपकी महिमा। क्या ये जिव्या आपका गुणगान कर सकती है नाथ। आप दया के सागर हैं। बट परमपिता परमेश्वर सब पे अपनी मेहर बरसाना। और बच्चा अभी बाहर ही गया हुआ है, आया नहीं है।
ट्यूसडे है, काफ़ी हैवी होता है। शुक्राना दया के सागर। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं संगत जी जो लोग खुद हैवी बना देते हैं गलत काम से जुड़ के। शुक्राना दया के सागर सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। देखिए संगत जी, लालच बहुत बुरी बला है। लालच के चलते कौन क्या कर सकता है कह नहीं सकते। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर, परिवार के अंग संग सहाय रहने के लिए। और मेरे महाशिव तो हर समय ही सहाय रहते हैं। पता नहीं कितना कष्ट काटते हैं, कितना अपने ऊपर लेते हैं परमात्मा। और कभी कभी मुझे भी लगता है, जैसे अभी भी आज मुझे लग रहा था मैं भी प्रभु को गुस्से हो जाती हूँ, पर प्रभु थक गए हैं नाथ। हे दया के सागर, इतनी हमारी औकात ही नहीं है। बट वही है कि कर्मों को प्रभु काटते हैं। हे प्रभु, मतलब अपनी भक्ति से इन कर्मों को काटिए प्रभु। हम किसी के लिए जरा सा भी कुछ ऐसा ना कर सकें, किसी की चीज़ टच ना करें। बस हमें सत्संग से और उससे हमारे कर्मों को काट दीजिए परमात्मा, जितने भी माड़े कर्म हैं। और संगत जी, महाशिव ने अभी शाकुंभरी का प्रोग्राम परमात्मा को नहीं बनाना होगा। और आज संगत जी मार्केट भी ले गए थे परमपिता परमेश्वर, तो स्कूटी ने इतनी प्रॉब्लम किया बहुत ज़्यादा, और फिर परमात्मा ने उसको खैर स्टार्ट किया। लख लख शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। परमपिता परमेश्वर को कहीं स्कूटी बंद करनी हो तो वो कर देते हैं, किसी कष्ट को काटते हैं वो, कि उस टाइम पे इसको यहाँ रोकना जरूरी है। लख लख शुक्राना। महाशिव ने बोला भी था कि बाहर नहीं जाना, बट संगत जी कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने होते हैं। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय कहीं गलती होगी तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज बुधवार वाले दिन का, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करके मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। शुक्राना मेरी मैया रानी का। आज सप्तमी का व्रत, काल रात्रि माता का व्रत, काली देवी का व्रत। दिल से शुक्राना मेरी माँ। जय गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे दाता का। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। हर हाल में शुक्राना, जिस हाल में हूँ दाता जानते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज कहते हैं। किसी भी हाल में हो, खुशी में शुक्राना करो, दुख में शुक्राना करो, और शुक्राना से ही तुम्हारे कष्ट कर्म सब कुछ कटेंगे। और शुक्राना करते जाओ, और अपनी परेशानियाँ हर हाल में दाता का शुक्राना करना चाहिए। दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। बहुत ब्लेस कर रखा है दाता ने। परेशानियाँ आ रही हैं और आराम से निकाल लेते हैं गुरुपा उन परेशानियों से। बहुत परेशानी लाइफ में है, मगर मैं शुक्राना करना चाहती हूँ मैं गुरु महाराज का अपने। ऐसा नहीं है कि मैंने दुख में ही याद किया गुरुपा को, हमेशा हमेशा याद करती हूँ मैं अपने पा को, और हमेशा एहसास दिलाते हैं वो अपने होने का। अपनी बेटी के साथ वो खड़े हैं। गुरुपा कहते हैं कि तू बहुत थक चुकी है, मुझे पता है, तू अंदर से टूट चुकी है, तेरा विश्वास डामाडोल होने लगता है। टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अगर हम बीज बोते हैं तो उसे भी टाइम लगता है, उसमें पेड़ उगने में, उसको पनपने में, उसमें फल आने में। तो दाता कहते हैं अभी तो बीज बोया है, अब उगना शुरू हुआ है, तो बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। संगत जी, परेशानियां लाइफ में आती रहती हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो नहीं आती, मगर हमारे दाता हमें उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो स्ट्रगल ना हो लाइफ में, कोई भी दिन। मुझे तो नहीं लगता, बाकी मैं किसी की नहीं जान सकती, मैं अपनी कहती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता
मगर मेरे दाता साथ में खड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं चलता वो परेशानी आती है और कब निकल जाती है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, अंकल को बाहर लेके जाते हैं, काम के लिए बच्चे जाते हैं, अंकल जाते हैं और सही सलामत घर आ रहे हैं। उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं बाहर जाती है और सही सलामत घर लेके आ रहे हैं गुरुपा और मैया रानी। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतना ही बहुत है हमारे लिए। गुरुपा ने इतने मैसेज दिए, सत्संग सुनवाए गैस सिलेंडर को लेके, और दाता ने बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं इसलिए गैस को लेके कि किसी की गैस ऑन रह गई या किसी के पाइपलाइन वो गैस की उसमें आग लग गई, बहुत सत्संग सुनवाए। और मुझे संगत जी इस चीज़ से बहुत डर लगता है क्योंकि आंटियां ही ज़्यादातर घर में रहती हैं और गुरुपा को अपनी बेटियां बहुत प्यारी हैं और गुरुपा अपनी बेटियों का पूरा ख्याल रखते हैं। वो घर में रहती हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। बहुत सी चीज़ें घर में होती हैं ब्लास्ट वाली, जो कब जाने, मैं ये नहीं कहती होना, जब तो जो होना है वो तो होना ही है, मगर हमारे पा उसको कैसे दूर कर देते हैं। वो कुछ गलत होने ही नहीं देते। वो कुछ भी तुम्हें हल्का सा चलते चलते भी गिर जाओ या कुछ हो जाए, वो उसमें ही टाल देते हैं हमारा। हमें कुछ लग नहीं, ज़रा सी बड़ी चीज़ जो नुकसान होने में हमारे छोटे में ही हमें हमारे कष्ट काट देते हैं गुरुपा, छोटे से में ही देकर। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। बहुत सत्संग सुनवाए गुरुपा ने, कैंसर की बीमारी को लेके बहुत सत्संग सुनवाए मेरे दाता ने। मुझे भी पता था मेरे अंदर कोई ना कोई बीमारी पनप रही है। मेरे गुरुपा भी जानते हैं उनकी बेटी के अंदर क्या बीमारी पनप रही है। तो कैंसर और लीवर को लेके गुरुपा ने इतने सत्संग सुनवाए, जो सत्संग सुनवा के ही मेरे कष्ट काट दिए मेरे गुरु महाराज ने, मेरे दाता ने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। पैरों को लेके इतने सत्संग सुनवाते हैं मेरे दाता, और अपनी बेटी के पैरों की जो दिक्कत है मेरे गुरु महाराज को पता है, और गुरुपा ने अपनी बेटी के उसी में कष्ट काट दिए। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी इस समय आँखों को लेके गुरुपा इतने सत्संग सुनवा रहे हैं, और मेरी तो ये आंखें हो गई हैं कि मुझे फ़ोन बिगर चश्मे के नज़र ही नहीं आता। फ़ोन में क्या लिखा है, क्या मैं किसी का कुछ कोई काम भी ज़रूरी कोई पूछता है कुछ भी, मतलब मेरे को उस बिगर चश्मे के नज़र ही नहीं आता। ना कॉपी में लिखा हुआ, ना फ़ोन में लिखा हुआ, और टीवी में भी मुझे धुंधला नज़र आता है। इतनी आंखें मेरी ख़राब हो चुकी हैं। टेंशनें लेके रो रो के, रात दिन रो रो के गुरुपा ने देखा अपनी बेटी के आंसू। वो जानते हैं उनकी बेटी कितना रोई है। तो उसके पीछे मुझे इतने सत्संग गुरुपा ने सुनवाए हैं इन दिनों आँखों को लेके। मैं जल प्रसाद डालती हूँ मगर मुझे तरीका नहीं आया था। अब गुरुपा ने अभी मुझे 2 दिन पहले सत्संग सुनवाया आंटी का कि जल प्रसाद को आँखों में डालो, 7 बार मंत्र जाप करके पहले, और उस जल प्रसाद को आँखों में डालो। मैंने उस दिन तो तुरंत 2 बार कर लिया था। उसके बाद मैंने कल मैं सोचती रही, अभी कर रही हूँ। अभी आलस भरा हुआ है ना हमारे शरीर में, तो आलस में हम अपना ही नुकसान करवाते हैं। हमें तो हमारे को मैसेज दे के सत्संग के ज़रिए जैसे भी हमसे टेलीपैथी करके हमें बताते हैं, मगर हम नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर ही आलस भरा हुआ है। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और उस आलस के लिए, उस मक्कारी के लिए दिल से सॉरी गुरुपा। और संगत जी रात को नींद नहीं आती और आँख नहीं खुलती अमृत वेला। अगर खुल भी जाती है तो आँखें ऐसी बंद होती हैं। गुरुपा कहते हैं ज़रूरी नहीं कि तू अमृत वेला में ही अरदास कर, तू मुझसे चलते फिरते जब मर्जी अरदास कर सकती है। और गुरुपा का इतना पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, उनको पता उनकी बेटी को टेंशनों में या जो भी कह लो रात को नींद नहीं आती और सुबह उससे उठा नहीं जाता, तो गुरुपा ने इतना प्यारा मैसेज दे के अपनी बेटी की बात को उस मैसेज के ज़रिए क्लियर करा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी रात को रोज़ मेरे पास आके सोते हैं। गुरुपा कहते हैं तू टेंशन मत ले, तू सोने की कोशिश कर, मैंने तेरे सिर पे हाथ रखा है। तो मैं अपने पा को का जल प्रसाद और तिलक लगाकर तो सोती हूँ, रोज़ सोती हूँ। और मेरे 2-3 जगह दिक्कत भी है, मैं उस जगह स्किन में तो मेरे बहुत इचिंग सी होती है, तो मैं उस जगह भी गुरुपा ने का तिलक लगा
और जल प्रसाद में मिलाकर तो मैं लगाती हूँ रोज़ रात को। और मैं अपने गुरुपा को पास में रख के सोती हूँ। और संगत जी, गुरुपा जानते हैं मेरे अंदर क्या ब्लैक मैजिक है या क्या है मेरे परेशानी में। 2 साल पहले तो इस चीज़ से निकली हूँ बाहर। ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा तगड़ा किया था। अपने ही करते हैं, मुंह की लड़ाई नहीं लड़ते आजकल लोग, इसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और गुरुपा का ये वचन था कि आने वाले टाइम में मुंह की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, करने कराने की ही लड़ाई लड़ेगा। तो वही सब हो रहा है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज इस चीज़ को बताने के लिए। तो संगत जी, मैं अपने तकिया के नीचे रोज़ गुरुपा का स्वरूप रख के सोती हूँ, जो कि मुझे अभी गुरुपा का स्वरूप न्यू ईयर पे ब्लेस हुआ था। और उसमें क्या नाम, उसमें कैलेंडर भी है अंदर और पीछे चरण स्वरूप हैं। और गुरुपा के बहुत सारे स्वरूप एक ही में हैं। तो संगत जी, वो जो चरण हैं बने हुए हैं उसमें उन गुरुपा के बिल्कुल ठीक थे। मेरे को तो लगता है बिल्कुल ठीक थे। और अब आज मैंने एकदम अचानक देखा तो उसमें गुरुपा के स्वरूप बहुत काले हो गए हैं, बहुत काले रैशेस से आ गए। और मुझे नहीं पता मेरे पाँव ने अपने ऊपर कोई कष्ट लिया है। और मेरा बहुत बड़ा कष्ट सोते सोते ही उस चरण स्वरूप में ले लिया अपने। तो मेरे दाता ने अपने बच्चों के कष्ट सोते सोते ही अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा, दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, और अपने बच्चों को इतनी प्यारी नींद करवा देते हैं। बहुत डरती हूँ संगत जी, मैं घर में बहुत डरती हूँ। और बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे कोई है, और है भी नहीं, क्योंकि मेरे पीछे तो मेरे गुरुपा ही मेरे साथ साथ रहते हैं, मेरी मैया रानी मेरे साथ रहती है। मगर एक डर है ना अंदर, वहम, जो जल्दी निकलेगा नहीं। मैंने गुरुपा को बोला भी, मेरी ये डर अंदर से निकाल दो और मैं खुल के जीना चाहती हूँ, खुल के जीना चाहती हूँ। मैं अकेले रह के इतनी हिम्मत मेरे अंदर आ जाए कि मैं अकेले सो जाऊँ घर में। संगत जी, दोनों बेटे सोते हैं पास में, फिर भी मुझे डर लगता है, फिर भी मैं डर के मारे वो नहीं कर पाती। मैं कोशिश करती हूँ, मैं शब्द बाणी सुन के सोती हूँ कि मुझे डर ना लगे मुझे। मगर गुरुपा कहते हैं तू अपना सत्संग सिमरन में ध्यान लगा और बस सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। दाता से मैंने कुछ सवाल किए थे। गुरुपा कहते हैं बट मत करा कर, जो पूछना है मेरे से पूछ, जो करना है मेरे से पूछ के कर, जो करूँगा मैं करूँगा। तो मैंने अपने दाता से कुछ सवाल किए हैं, मेरे गुरु महाराज ज़रूर उसका जवाब देंगे, ये मुझे पता है। तो मैंने अपने पाप पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, सब कुछ छोड़ चुकी हूँ अपने दाता पे। मुझे पता उनकी करनी ही ठीक है, मगर फिर भी मेरे मन में कभी का डामाडोल। मैंने कहा गुरुपा आप सुन रहे हो अपनी बेटी की, मुझे बताते भी हैं, मैसेज के ज़रिए भी बता देते हैं, इतना क्लियर भी बता देते हैं, फिर भी पता नहीं क्या दिमाग में रहता है ये काम इतनी लेट। गुरुपा कहते हैं लेट ज़रूर होगा, पूरा परमानेंट होगा, टेम्परेरी तुझे देना नहीं है। ज़रूर लेट हो रहा, तेरे अच्छे के लिए होगा और इतना अच्छा होगा, तू खुद शुक्राना करते नहीं थकेगी, इतना होगा। तो दाता दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब तक सब्र की दात बख्शना मेरे गुरु महाराज। जो हमारा मन थोड़ा बहुत डामाडोल होता है, अभी तो ज़्यादा होता था पहले, अब तो बिल्कुल समझो बिल्कुल शून्य से भी शून्य रह गया है। और वो भी निकाल दो दाता, और इतना सब्र करना सिखा दो कि बस हर काम में सब्र करके बैठें। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि बस पापे छोड़ दो। वो ये कहते हैं सुन नहीं रहे, वो सुन। मैंने कहा सब सुन रहे हैं, टाइम आने दो, सब कुछ अच्छा होगा। बस बच्चों को कौन समझाए, दाता समझाएंगे अपने आप, मैया रानी समझाएंगी, बैठे हैं गुरु महाराज, मेरी माँ अपने आप समझाएंगे अपने बच्चों को। बस मैं जितना शुक्राना करूँ मालिक का उतना कम है। बहुत दिया और बहुत टेंशनें दूर करें, हमेशा साथ खड़े रहते हैं। कोई चीज़ संगत जी घर में ख़राब होने लगती है, मेरा दिमाग बहुत जल्दी ख़राब होता है, मगर मैं फिर कहती हूँ कि क्यों ख़राब हो रहा है, जो हो रहा होगा इसके पीछे अच्छा ही होगा, क्या पता ज़्यादा नुकसान होना था, कम में टल गई। तो बस ये हमें हमारे पा ने ही सिखाया है, ये बातें हमारे अंदर नहीं थी, हमें शुक्राना करने का ही मतलब नहीं था। पता नहीं हमें कितनी चीज़ें गुरुपा ने दी हैं
और हम उसका शुक्राना नहीं कर पाए, तो आज उनकी बेटी उस चीज़ का भी शुक्राना करती है जो गुरुपा आपकी बेटी को आपने दिया और उसका शुक्राना नहीं किया। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। संगत जी, गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरी वजह से कोई रातों को जगा है, रोया है, और शुक्राना कर और माफ़ी मांग। तो गुरुपा आपकी बेटी की वजह से कोई रात को रो कर सोया है या कोई परेशान हुआ है या आपकी बेटी की वजह से उसको कोई दिक्कत हुई है, तो उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा, दिल से सॉरी गुरुपा। आपकी बेटी दिल से माफ़ी मांगती है। अगर आपने कहा है तो ज़रूर हुआ होगा। आपकी बेटी की वजह से कोई रात को रोया है तो उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। आपकी बेटी दिल से माफ़ी मांगती है। आपकी बेटी कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती, बल्कि आपकी बेटी का ही दिल दुखा है, ये आप जानते हो मेरे दाता। इसलिए आपकी बेटी जब भी माफ़ी मांगती है, अगर आपने कहा है तो हो सकता है वो हुआ होगा, तो उसके लिए क्षमा मेरे गुरु महाराज। और बस गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अंग संग सहाय रहना मेरे दाता। अपने बच्चों, अपनी बेटी का हाथ थामे रखना, कोई गलतियां मत होने देना अपनी बेटी और बच्चों के साथ, अंकल के साथ। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। बच्चों की तरफ से, अंकल की तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से, हर बात के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। दोनों टाइम का अच्छा खाना, इतना अच्छा सब कुछ दे रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। कोई काम नहीं रुकने देते, उसके लिए दिल से अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। गुरुपा के आशीर्वाद से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा मंगलवार का संध्या वेले शुक्राना सत्संग गुरुपा। टाइम हुआ है 9:15। आपके कदमों में समर्पित है गुरुपा, इसे स्वीकार करें। मुझसे जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, बहुत ख़तरनाक दोपहर में चक्कर आया, मैं खड़ी नहीं हो पाई। फिर शाम को मैंने सत्संग सुना, मुझसे ही रिलेटेड, कि कोई किसी को एक फैमिली थी, उसमें से किसी को चक्कर आया था। गुरुजी बोलते हैं चक्कर को हल्के मत लो, उसको ब्रेन हेमरेज की संभावना थी। बहुत बड़ा सत्संग था संगत जी। पर गुरु जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, गुरु जी की मेहर अब हुई है, मेरे चक्कर बंद हो गए हैं, जिसका अनंतम शुक्राना। अभी और भी सत्संग सुन रहे हैं हार्ट ब्लॉकेज के। गुरुजी बोल रहे तेरी हार्ट की नसें बेटा स्वेलिंग हो गई है। सत्संग सुन के कष्ट कटवा, नसें ब्लॉक हो रही है बेटा। मैंने गुरुजी को बोला आप बोलते हैं तुम सत्संग सुनो और कष्ट कटवाओ और डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाओ, जांच करवाओ। सबसे पहले गुरुपा, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराऊं। मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, मुझे विश्वास है कि ये मेरा कष्ट दूर कर देंगे और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि आप डॉक्टरों से बड़े डॉक्टर आप हैं। आपके हाथ में जीवन मृत्यु है हर किसी की। आप चाहें तो इंसान को जीवित कर दें, आप चाहें तो उसे निरोगी काया ब्लेस कर दें। मुझसे जहाँ गलती है गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर गुरुपा, आपको सब पता है कि आपकी बेटी मजबूर है, परेशान है। फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मेरे पास पैसे नहीं गुरुपा कि मैं डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराऊँ। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, मुझे आप ही ठीक करें। आप डॉक्टरों से बड़े डॉक्टर हैं और सत्संग मेरी दवाई है और शुक्राना मेरे को हीलिंग करता है। ये हीलिंग करता है कि आप मुझ तक पहुंच के मुझे आशीर्वाद देते हैं और मुझे ठीक करते हैं, जिसका अनंतम अनंतम शुक्राना।
मैं आपसे आप पर आँख बंद करके विश्वास करती हूँ गुरुपा कि अगर मैंने सत्संग सुना है तो गुरुपा मुझे ठीक करेंगे ही 100%। मैं अंधविश्वास से सत्संग नहीं सुनती गुरुपा, मैं बिल्कुल विश्वास से सुनती हूँ। और आप जैसे ही आंखें बंद करती हूँ तो आपका चेहरा सामने आ जाता है। डॉक्टर जो नहीं कर पाएंगे वो आप कर पाएंगे। अगर मेरे सर की नसें स्वेलिंग हो गई है, ब्लॉक हो गई हैं, ब्लड क्लॉट दिख रहा है, तो आप अपने आशीर्वाद से मुझे ठीक करें। अपना हाथ फेरे मेरे सर पे गुरुपा, मेरी तकलीफ़ों को दूर कर दें। जो नसें ब्लॉक दिख रही है गुरुपा वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आप मेरे सर पे हाथ फेरेंगे तो नसें नॉर्मल हो जाएंगी। मुझे आप पे अनंतम 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 विश्वास है गुरु पापा जी। ये बेटी ऐसे ही आप पे विश्वास नहीं करती है, क्योंकि गुरु पापा जी मैं बहुत टूट के खड़ी हूँ और खड़ा आपने किया है मुझे। आपसे बारंबार हाथ जोड़ के विनती है गुरु पापा जी, जो तकलीफ़ें आपको दिख रही हैं मुझ में, मेरा ये शुक्राना सत्संग आप तक पहुँचते ही वो तकलीफ़ें दूर कर दो। मुझे निरोगी काया ब्लेस करो पापा जी। आपकी बेटी में शक्ति नहीं कि वो आप तकलीफ़ें झेल पाए। पहले गुरुपा मेरी 2 सर्जरी हो चुकी हैं, आप सब जानते हैं, और आपने ही मुझे मौत के मुंह से बचाया था। मैं सत्संग दिल से सुनती हूँ गुरुपा, वो दवाई समझ के सुनती हूँ, और मुझे आप तकलीफ़ मेरी दूर भी करते हैं। फिर गुरुपा ये मत बोलिए कि डॉक्टर के पास जाके जांच करवाओ, मेरी जांच आप करें गुरुपा। मैं अगर सुन रही हूँ सत्संग गुरुपा तो मेरी जांच आप करने आए। मुझे गुरुपा हेल्थ ब्लेस करें, मुझे बिल्कुल ठीक करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को गुरु जी के महामंत्र जाप से चालू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। सारी संगत के आप महागुरु, महादेव, महाशिव और सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। हम पे जो मारण क्रिया ब्लैक मैजिक होती है आप ही ठीक करते हैं। हमें और कहीं नहीं भटकना गुरु पापा जी, न डॉक्टर के पास न कई और लोगों के पास। हमारे डॉक्टर भी आप हैं, सब कुछ आप ही हैं पापा जी, और आपको ही ठीक करना है। मेरा ये मंगलवार का शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। मुझसे जहाँ गलतियाँ, जब मैंने जहाँ किसी का दिल दुखाया हो, मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। मैं सबको मैंने माफ़ कर दिया है, पर मैं माफ़ी आप देंगे गुरुपा। मैं थक चुकी हूँ बहुत, मेरे में ताकत नहीं तकलीफ़ें सहने का। मेरी तकलीफ़ें दुखों का अंत करो गुरुपा। मेरी बेटी बहुत टेंशन में है, उसका भी सर फट रहा है गुरुपा, उसे आप हेल्थ ब्लेस करो, उसके सर का दर्द दूर कर दो। वो बहुत चिंता में गुरुपा, उसे बिल्कुल ठीक करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं तू सोचता है तेरा माफ़ कर दे, मेरा ये शुक्राना स्वीकार करे, मेरे कर्म अच्छे कर दे, मुझे शक्ति दे, हिम्मत दे आगे बढ़ने की, मेरी चिंताओं का अंत करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं तेरा कुछ खर्च नहीं होगा बेटा। नवरात्रि में एक बार दिल से जय माता बोल दे और शुक्राना कर। माता रानी तेरे साथ साथ है, हर कदम हर पल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज, बेटा ज़्यादा मत सोच कैसे होगा कब होगा, हो जाएगा तेरा काम, तुझे बहुत जल्दी चमत्कार दिखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े मंदिर से संदेश भेजा है गुरुजी ने, बोलते हैं कसम है तुझे बेटा, तो शुक्राना कर दे, माता रानी की कृपा तुझ पे बरसने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बोलते हैं अंधा पैसा तेरे पास आएगा, शुक्राना करके देख और परेशान मत हो, तुझे बहुत जल्द फर्क दिखेगा। शुक्राना कर बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं तेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली है बेटा, बहुत जल्द तुझे अच्छी खबर मिलने वाली है बेटा, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा बोलते हैं
शुक्राना कर बेटा, और माफ़ी मांग। तूने कहीं ना कहीं किसी 3 लोगों को कहीं ना कहीं तूने अहंकार किया है जो तुझे सिर झुकाना पड़ रहा है। गुरुपा, मैं शुक्राना दिल से करती हूँ। अगर मुझसे गलती से अहंकार मैंने किया है, मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ पापा जी। मुझसे जहाँ मैंने गलती से अहंकार किया है, मैं सर झुका के आपके कदमों में सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का फिर मैसेज आया है बड़े मंदिर से। बेटा हाजिर हो जाओ, हाजिरी लगाओ, शुक्राना करो। आपकी अभी की हाजिरी संध्या वेले की बड़े मंदिर में गिनी जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा जी, लख लख शुक्राना पापा जी। गुरुपा बोलते हैं, तेरे लिए जो कोई जहर उगल रहा था उसे मैंने अमृत बना दिया है। अब तेरे रास्ते में कोई भी नहीं आ पाएगा। तेरी जीत निश्चित है। तू अपनी भक्ति में लीन रह। सिमरन कर, सत्संग सुन, सिमरन कर, मंत्र जाप कर। तेरे संकट मैंने दूर कर दिए हैं। खुशी तेरे कदमों में मैंने बिछा दी है। तू शुक्राना मत भूलना बेटा, मेरी इतनी इज्जत रखना। बोल दे जय गुरु जी पापा जी, जय गुरु जी। लव यू पापा जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से मुझे एक हीलिंग करके स्वस्थ करने का अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, इतने खतरनाक चक्कर आए हैं। मैं दोपहर से लेके 3:30 से अभी तक लेटी हूँ। सत्संग सुन के मैं उठी हूँ संगत जी। लग रहा है किसी डॉक्टर ने मुझे हील किया है, ठीक किया है। एक लग रहा है सर पे किसी का हाथ है जो मैं खुशी से शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना पापा जी, फिर से मुझे ठीक करने का लख लख शुक्राने। तभी तो बोलती हूँ गुरुपा जी, आप मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टरों से बड़े डॉक्टर हैं। जांच के लिए मैं कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं परेशान हूँ फाइनेंशली। मेरा को पैसा खर्च करने की ताकत नहीं गुरुपा। सत्संग दवाई है आपकी, वो मैं सुनती रहूँगी। आपको मुझे हील करके ठीक करना है। आप ही मेरे बड़े डॉक्टर हैं गुरुपा जी। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि इतने प्यारे गुरुपा जी मिले हैं डॉक्टर के रूप में। हमको संभालते हैं, ठीक करते हैं, खुशियाँ देते हैं, निरोगी काया ब्लेस करते हैं, अच्छा दिन दिखाते हैं, डर के आगे जीतने का हौसला देते हैं, डर ख़त्म कर देते हैं, निडर बनाते हैं। जिसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा जी, लख लख शुक्राना संगत जी। मुझसे जहाँ गलती हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा जी। मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा जी। मेरा ये सत्संग स्वीकार करें पापा जी। जाने अनजाने गलतियों को क्षमा करें पापा जी। अपनी इस बेटी को हेल्थ ब्लेस करें, चिंता से मुक्त करें गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। सारी संगत को जय गुरु जी। अपना भी ख्याल करिए पापा जी। जय गुरु जी, लव यू पापा जी, लव यू सो मच। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। गुरु पापा ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, मैं गुरु पापा की बेटी अमृतसर तो अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरु पापा के चरणों 'ਚ बैठ के। अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, अज दिन हैगा मंगलवार और रात्रि का समा है 7:59 PM। दिन हैगा मंगलवार, मार्च महीना 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली 'ਚ रहनी। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी दे दियो गुरु पप्पा। मैं उपरले पोर्शन 'ਚ रहनी, नीचे मेरे जेठानी आंटी और उन्होंने बेबी है, गल्लां कर रहे। माफ़ी दे दियो गुरु पप्पा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना प्यारे भोले बाबा। संगत जी गुरु पिता जी का बहुत बहुत शुकराना। संगत जी कल मंगलवार सीगा, संगत जी सच कल सोमवार सीगा। संगत जी कल गुरु पापा के तोते ने बहुत जिद की। गुरु पापा ने एक दिन पहला ही मैनू कहता सीगा, बेटा तेरे ते 3 दिन बहुत पार हुआ, अपना ख्याल रखी और मंत्र जाप ज़्यादा करी, मैं तेरे अंग संग हाँ। संगत जी गुरु पापा ने मैनू भजन भी सुनवाए कि यानी कि ये भजन घर च ला के रख, तेरे घर दे विच कीता कराया दूर हो जाऊगा। संगत जी मैं सुने भी आ। संगत जी गुरु पापा जो कहते हो सच हुंदा। संगत जी गुरु पापा दा तोता किन्नी वार है ना सट्टां लगन तो बचन दिया। संगत जी पहला एक दिन डिग्या सीगा, पानी डुलिया होया सीगा, ओहदा सिर बज्जा सीगा। थानू पता ही है संगत जी, मैं पहला भी अपने सत्संग शेयर कीते सी कि पहला भी डिगन दे नाल ओहदे सिर 'च सट्ट लगी सी। तानू मेरी किते दौरे पैने शुरू हो गए सी। ओहदी दवाई चलदी, डॉक्टर कहंदे भी 2 साल मैडिसन चलनी आ। ਉਹ दवाई चलदी, कहंदे सी सिर 'च सट्ट ना लगन दी। संगत जी ये आ भी दवाई चलण दे कारण ਉਹਦੇ दौरे ठीक हो गए। गुरु पापा ने भी कहा सी बेटा मैं तेरे बच्चे ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਬਸ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਭਾਨੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰੈਸਲੇਟ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਲੋ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਲਾਈ 7 ਟਾਈਮ ਬਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਰੱਖਿਆ, ਬਰੈਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਜੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਵੀ ਸਹਿਮ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਲਕਨੀ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਲਾਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰੈਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 'ਚ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਨੋ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਆਂਟੀ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੈੱਡ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤਵਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਪਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹੀਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੈਦ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਹੋ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਪਾਪਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸੌਈ ਜਾਂਦੀ, ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਾਪਾ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਪਾਪਾ। ਨਰਾਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਰਾਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲੇ। ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਮਹਾਮਾਈ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਹਾਮਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਓ, ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਿਓ।
रोग दोष नष्ट करियो, बच्चों की रक्षा करियो, अपना भी ख्याल रखियो। और दिल तो शुकराना, लख लख शुकराना, कोटि कोटि प्रणाम भोले बाबा। दिल तो शुकराना थानू, जिन्नियां गलतियां होनियां माफ़ी दियो और अमृत वेला बख्श रहियो पिता जी महाराज। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अंग संग सही रहने लई शुकराना भोले बाबा। रोग दोष खत्म करने लई शुकराना मेरे पिता जी महाराज। शुकराना मेरी मैया, शुकराना मेरे हनुमान जी महाराज। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पिता जी महाराज। शुकराना भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी बेटी की शादी हुई है और उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसका हस्बैंड उससे बात भी नहीं करता। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है, इतनी मेहर करी है, मैं क्या ये बताऊं संगत जी। क्योंकि मेरी बेटी की ना डिलीवरी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया हुआ सत्संग में, 2.5 महीने हो चुके हैं उसके बेटे को हुए। तो बहुत सारा ऐसा कुछ था कि जो घर में प्रॉब्लम आई हुई थी, है प्रॉब्लम अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम हो रही है धीरे धीरे। जो उसका हस्बैंड उससे बात नहीं करता था, रूम में भी नहीं आता था, अब उससे थोड़ी बहुत बात भी कर रहा है। तो उसको ना जो एक वैक्सीन लगती है 38 पता नहीं 35 की एज तक ही लगती है, जो उसकी होती है कैंसर की, यूट्रिस वगैरह की, उसके लिए होती है। तो एक तो लगवा चुका था वो डोज, इसकी 3 डोज होती हैं। तो दूसरी नहीं लगवा रहा था वो, और वो बोला मैं तुझे डॉक्टर पे नहीं लेके जाऊंगा। और उसको ना बहुत ब्लीडिंग बीच बीच में हो रही थी, तो वो परेशान हो रही थी। मेरे को भी फिर संगत जी, मेरे पास भी ऐसा खुला नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको दिखा सकूं, क्योंकि मैं हम अपने घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चला पाते हैं संगत जी। क्योंकि काम की हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर काम हो, पैसा हो तो फिर कोई भी खर्चा इतना दिक्कत नहीं देता। तो मैंने उसको बोला चल कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को दिखा देती हूँ डॉक्टर को। क्योंकि मेरे अंकल ना मुझे 2-3 बारी से तो मतलब थोड़े बहुत पैसे 10-12 हज़ार रुपए दे देते हैं। क्योंकि उन्होंने ना दुकान के बाहर एक छोटा सा फर्श दे रखा है, तो वो पैसे मुझे देते हैं कि तू इससे ना अपना खर्चा चला ले, अगर किचन वगैरह का। तो मैं अपना तो कम ही संगत जी, मुझे घर का बहुत शौक है, किचन वगैरह का, इन सब का ले लेती हूँ मैं। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, तू आ जा तो मैं तेरे को मेडिसिन दिलवा देती हूँ। तो कहने लगी नहीं मम्मा, मतलब वो आई ही नहीं है अभी, जब से उसका बच्चा हुआ है। तो वो, और दूसरी बात, मैं अपनी खुद की मेडिसिन भी बहुत सारी स्किप कर देती हूँ। तो मैं ना आजकल ले रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो मैं मेडिसिन कंटिन्यू कर रही हूँ, मैंने होम्योपैथिक भी स्टार्ट करी है। तो उसने क्या करा, उसको मैंने आज उसका हस्बैंड उसे लेकर गया और उसको वैक्सीन भी लगवा के लाया और डॉक्टर को भी दिखा के लाया। तो डॉक्टर बोली वैसे तो 6 मंथ तक ब्लीडिंग नहीं होती है क्योंकि हम बच्चे को फीड करवाते हैं। तो बोली फिर भी 3 महीने की मेडिसिन दिया और बोली नहीं तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, देखते हैं, क्योंकि हार्मोन्स वगैरह भी चेंज होते हैं, क्योंकि बेबी वगैरह हुआ, बॉडी में चेंज तो आते ही हैं। तो बस मेरा गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना कि उसको डॉक्टर के पास ले गया, उसको वैक्सीन भी लगवाई और दिखा के भी लाया। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। तो अब वो कह रही है मम्मा मुझे यहाँ आना है, तो मुझे मना कर रहा है कि तुम्हारे यहाँ डॉगी है, नहीं जाने दूंगा, उसको इन्फेक्शन होगा, ये होगा। तो मैंने उससे बोला, मैं कहा तू पागल है, उससे बहस करती है। मैं कहा देख तेरे को उम्मीद थी वैक्सीन लगेगी, कहती है नहीं, क्योंकि डेट जा चुकी थी उसकी, उसमें उसको था अब नहीं लगेगी। और मैं कहा तुझे था डॉक्टर के पास लेके जाएगा, मना कर रहा था ना। मैंने कहा देखा गुरुजी का चमत्कार, लेकर गया ना वो तुझे डॉक्टर पे भी, और वैक्सीन वगैरह सब लगवाई। मैं कहा धीरे धीरे गुरुपा वो भी ठीक कर देंगे।
और कहती है राखी, मगर राखी तो अभी बहुत दूर है, तो उससे क्यों बहस कर रही है, मैं उसको लेके जाऊँगी साथ या कुछ है। मैंने कहा गुरुजी करेंगे, गुरुजी पे छोड़, जो नहीं सोचा था वो भी गुरुपा कर रहे हैं ना। और संगत जी मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का बहुत, बहुत, बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ। लख-लख बार शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा चिढ़े और बहुत गुस्से वाले थे। मैं कई बारी सत्संग में इस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल का नेचर बहुत कूल हुआ है, और वो देखते भी है ना कि मेरी हेल्थ भी बहुत बहुत ज़्यादा खराब रह रही है, तो अंकल समझते हैं, संगत जी सब करते हैं, लेकिन उनको ना उनके ऊपर उनका गुस्सा हावी होता है, और जो उन पे ब्लैक नेगेटिविटी होती है वो चीज़ हावी हो जाती है। तो मेरे घर में गुरुजी का जल तो हमेशा ही रहता है, जो मैं लोटा रखती हूँ ना गुरुजी के आगे, तो उसमें मैं डेली जल को वो करती हूँ, रखती हूँ, पिलाती भी हूँ घर में। तो मैं बेटी को आज भी डाँट रही थी, मैंने कहा तुम जो भी भूल जाओ, खाना भूल जाओ, लेकिन गुरुजी का जल मत भूला करो। तो मेरी शुगर ना संगत जी 250 खाली पेट आ रहे, मतलब 150, 170, 200 काफ़ी ऊपर तक जा रही है खाली पेट वाली। तो आज मैंने ना सुबह जब मैं होम्योपैथिक दवाई ले रही हूँ, तो मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से ली, तो मेरी आज खाली पेट 155 आई, वरना ज़्यादा आती है। तो गुरुजी हैं, और मुझे जैसे एक सत्संग में भी उन्होंने बताया ये वाला काढ़ा पी, और वो काढ़ा हमें पीना है, मतलब अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो उस अंकल बोले 2 बारी पीना है काढ़ा, जिसमें हमें लेने हैं तुलसी के पत्ते 5, लौंग लेनी है, और दाल वो लेनी है, काली मिर्च लेनी है, और बोले उसमें आपको पत्थर चट्टा का भी 1 पत्ता डाल दीजिए, और अदरक डाल दीजिए। अदरक हमारी नसों को खोलता है, तो बोले इसको आप उबालिए, और जब ये 1 गिलास से आधा गिलास रह जाए ना, फिर इसको पीजिए। तो मैं वो अब करूँगी, क्योंकि मेरी तुलसी है ना वो सूख रही है संगत जी। तो बस उसमें कीड़ा लग गया था, और मुझे पहले याद नहीं आया, नहीं तो मैं उसमें नीम की पत्तियाँ और नीम का वो उबाल के उसका पानी डाल देती। तो थोड़ी-सी हरी है, तो मैंने उसमें पानी-वानी डाला है कि बस ना ही सूखे तुलसी। तो गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, गुरुजी ने बहुत मेहर करी है, बहुत। और मेरे अंकल का गुस्सा शांत करने के लिए शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मेरी बेटी को उसका हस्बैंड वैक्सीन दिल लगवा लाया, वो भी बहुत-बहुत शुक्राना। तो गुरुजी से मैंने उससे बोला गुरुजी पे छोड़ दे, तेरे को मैंने जब मैं मंदिर गई थी ना संगत जी, मैं कम ही जा पाती हूँ मंदिर, तो मेरे को जो जल प्रसाद मिला था, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था, तो बेटी और मैंने शेयर कर लिया था, और अपने अंकल को दे दिया था, एक मैंने बेटी को भिजवा दिया था। मैंने कहा वो कम होता है, उसमें और जल मिला, और घर में जो पीते हैं सबके पीने वाले पानियों में वो जल डाल। और मैंने कहा तेरा बेटा रोता है या तुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा बहुत जल प्रसाद पी, गुरु जी का मंत्र जाप कर, क्योंकि कहते हैं ना गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। और संगत जी मैंने आप सबसे भी अरदास लगवाई थी कि मेरी बेटी के लिए सब ठीक हो जाए, धीरे धीरे होगा संगत जी, ये तो मुझे पता है, हमारे कर्म है। तो बहुत बहुत शुक्र है आप सबका भी और मेरे गुरु जी का भी, जिन्होंने मेरी बेटी के लिए अरदास लगाई, जिन्होंने नहीं लगाई उसके लिए भी। तो बस अब मेरे घर को गुरुजी सँभाल लें, हमारे घर में जो भी दिक्कतें हैं, पैसे की, शरीर की, हर चीज़ की गुरुजी ठीक कर दें। और जिनके घरों में भी जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो भी जिनके घरों में दिक्कतें हैं, उन सबके घरों से हट द उन ब्लैक मैजिक वालों को ब्लैक मैजिक हटा दें, और उस गुरुजी ऐसे लोगों को ब्लैक मैजिक करने के लिए जाने ही ना दें उनको। उनको वहीं रोक लगा दे, बस गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है। सबके घरों में खुशियाँ रखो, सबके बच्चे खुश रहें, सबके घर में खुशियाँ भरपूर आएँ संगत जी, वरना बहुत बेकार ज़िंदगी होती है। मैंने तो बहुत, बहुत गंदी ज़िंदगी देखी है, मतलब जब से मैं हुई हूँ। मेरे अंकल भी बोले कि तूने तो मुझे पता है कभी सुख नहीं देखा। वो समझते हैं संगत जी, सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन उनके ऊपर ना थोड़ा वो कहते हैं ना, जो आदमियों के अंदर एक ईगो होता है, तो वो ईगो इनके अंदर आता है या कुछ है। तो गुरुजी उस सब चीज़ों को ठीक भी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा-सा सोचने समझने की शक्ति भी दे रहे हैं, और थोड़ा-सा वो फ्रॉड कर लेते थे कभी-कभार। मैं चाहती हूँ गुरुजी वो बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि मैंने उनको भी बोला, आप हमें रोटी खिलाने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, तो कोई भी ऐसा कुछ करते हो तो वो हम पे नहीं, वो आप कर रहे हो ना, तो दोष आप पे लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि हम अगला जीवन भी ऐसा गंदा जिएँ। तो इसलिए जो है हम उसमें खुश हैं। गुरुजी हमें सूखी रोटी देंगे, हम उसमें खुश हैं, गुरुजी हमें घी वाली रोटी देंगे, वो
जो भी सर मत्थे है, मैंने कहा मत मत किया करो कुछ भी, जो हमारे नसीब में लिखा है ना बस वही मिलेगा। उससे ज़्यादा पाने उससे ज़्यादा हम किसी से ले नहीं सकते, ज़बरदस्ती हमें वो सब काम नहीं करने चाहिए। तो बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी हमें सीधे और नेक रास्ते पे चलाओ और अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें शामिल कर लो। बस हमसे कभी किसी के लिए कोई बुरा ना हो, अनजाने में भी मैं किसी के लिए कोई बुरा ना करूँ। मेरे बच्चों को, मेरे घर को गुरुजी सँभाल लें। मेरी दोनों बेटी आंटियों के जीवन को खुशियों से भर दें, उनके काम चला दें। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है और गुरुजी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं गुरुजी, धीरे-धीरे जो भी कर रहे हैं। जैसे मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा, तो गुरुजी कोई ना कोई साइन देते हैं मुझे। जैसे रोटी बनाऊँगी तो रोटी पे 7 नंबर आ जाता है, 7 नंबर की ब्लेसिंग आ जाती है। कभी गणेश जी बन जाते हैं उसपे और कभी बाहर भी मुझे जैसे बटरफ्लाई दिख जाती हैं। फिर मुझे एंजल नंबर दिखते हैं, 777, 777, 777 ये सब दिखते हैं, तो गुरुजी इस टाइम बहुत सँभालते हैं और वही है जो सँभाल रहे हैं, वरना तो संगत जी मेरी तो कब का सपने ख़त्म कर दिया था। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तेरे पे मारन क्रिया है, तुझे मैंने बचाया। मुझे पता है संगत जी, कभी-कभी जब मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो मैं रात में भी जैसे मेरी आँख खुले, घबराहट होती है, कुछ होती है, तो मैं गुरुजी को ही पुकारती हूँ और वो रक्षा करते हैं। अब इन दिनों में 2-3 दिन से जैसे बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, क्योंकि पूरे मतलब हार्ट अटैक वग़ैरह के चांसेस थे, जिसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत, और गुरुजी के सत्संग सुन-सुन के वो कष्ट भी ख़त्म हुआ है। अभी है थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा नहीं, टाँगों में है दर्द, लेकिन गुरुजी ने फिर भी बहुत सँभाला है। और रात को भी जैसे 2-3 बारी से ना ऐसा लगता है जैसे मेरी टाँगों में से जान जा रही है। फिर मैं ऑयलिंग करती हूँ और टाँगों पे ना हल्के-हल्के हाथ से मसाज कर रही होती हूँ। परसों भी नींद नहीं आती, फिर मैं उठ के गुरुजी के पास आई 2 मिनट, यहाँ बैठी, फिर गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, फिर मुझे नींद आ जाती है। फिर गुरुजी मुझे आराम भी दे देते हैं, क्योंकि मेरे तो सबसे बड़े डॉक्टर वही हैं। मेरे मम्मी भी वही हैं, पापा भी वही हैं। मैंने ना अपनी मम्मी से कभी संगत जी भरपूर प्यार पाया, ना अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं पाया है। तो गुरुजी हैं जो मेरे पापा हैं, गुरुजी ने ही मुझे सँभाला है। और कौन मैं सिर्फ़ किसी से भी कभी कुछ नहीं कहती, किसी से नहीं माँगती। मेरे अंकल भी कभी-कभी कहते हैं कि कुछ बोल दिया कर कि हाँ, मैं नहीं कर सकती। चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो तो भी कुछ बोलता हूँ तो मान जाती है। कुछ भी पैसे, जैसे पैसे भी बोलेंगे, ला मेरे को दे दे तंग करने के लिए, मैं कहती हूँ ले लो। तो बोलते हैं कभी तो मना कर दिया कर, मैं नहीं मना करती। सिर्फ़ मैं अपने गुरुपा के पास बैठती हूँ, मैं लड़ती भी उनसे हूँ, मैं प्यार भी उन्हीं से, क्योंकि संगत जी मैं किससे बोलूँगी, मुझे कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं माँगते हैं, लेकिन मैं अपने पास से तो माँगूँगी ना, वही देंगे ना मुझे तो। मैं किसी और से नहीं माँग पाती, मैं किसी और के आगे रोती भी नहीं। पीछे मेरा इतना दिल भरा हुआ था संगत जी, फिर मैंने मतलब अच्छा नहीं लगता कि आवाज़ जाए या कुछ है, तो मैंने बहुत गुरुजी के पास बैठ के खुल के रोई मैं, खुल के उनसे बातें करती हूँ, खुल के उन्हीं के आगे रोती हूँ, सब कुछ उन्हीं के आगे, क्योंकि मेरे तो परमपिता परमात्मा वही हैं, मेरे पापा तो वही हैं ना। उन्हीं से मैं अपने दिल के हाल बोलती हूँ संगत जी, और मैं किसी के आगे, वो मुझे कहते हैं तो किसी से भी मत अपने दिल की बातें किया कर, मेरे स्वरूप के आगे बैठ के मुझसे बातें किया कर, मुझे बताया कर, और अपनी कोई भी चीज़ किसी को मत बताया कर, नज़र लगती है। तो संगत जी ये हकीकत है, ये मेरे साथ बहुत हुआ है कि मेरे साथ बहुत ये नज़र दोष और ये सब है। तो जो भी नज़र दोष है वो भी गुरुपा हटवा दें, और मेरे पितर अगर कोई नाराज़ हैं या कुछ है तो भी उनको उनसे मैं क्षमा माँगती हूँ। वैसे तो आजकल हर सत्संग में यही मैसेज आते हैं कि गुरुजी ने मुझे अपने पितरों से भी माफ़ी दिलवा दी है। तो मैं किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बताती, सिर्फ़ मैं अपनी छोटी बेटी आंटी से शेयर करती हूँ, बाकी मैं गुरुजी से करती हूँ ज़्यादातर, तो छोटी बेटी से भी कर लेती हूँ। तो बस मैं किसी को नहीं बताती हूँ, मैं अपने गुरुपा, और अभी भी मैं सत्संग गुरुपा के आगे ही बैठ के कर रही हूँ, और गुरुपा ही बुलवाते हैं जो है। संगत जी कई बारी लिखती हूँ, लेकिन वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाती, जो गुरुजी बुलवाते हैं बस वही मुँह से निकल आता है। और बस गुरुजी सँभाल रहे हैं और ऐसे ही सँभालें मेरे घर को। हम सबके घरों में, जिनके घर में धन की कमी है, उसे घर में धन दे, जिनके घरों में बरकत नहीं है, उनके घरों में खूब बरकत भर दे, जिनकी बेटियाँ दुखी हैं, उनकी बेटियाँ सुखी हो जाएँ, जिनके बेटे दुखी हैं, उनके बेटे भी सुखी हो जाएँ, और सबके घरों से दिक्कतें दूर हो जाएँ, बस पूरा संसार खुशियों से भर जाए। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी, और अगर संगत जी मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, गुरुजी मुझसे कोई भी सत्संग करने में भूल-चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। और शुक्राना है मेरा फिर से, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी आंटियों की तरफ से शुक्राना, मेरे छोटे से नाती की तरफ से शुक्राना, मेरे जवाई की तरफ से शुक्राना,
मेरे ब्रूनो की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग को विराम मंत्र जाप से दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।